उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो ये एक्सरसाइज हम लोग चर्चिल बुक जो है इसका हम लोग पांचवा करने वाले हैं और सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 8 का है। ठीक है, सेक्शन 8 का है एक्सपो, हाँ, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, पांचवा एक्सरसाइज जो होगा हमारा एक्सरसाइज 5 और सेक्शन जो है वो 8 है। ठीक है, और टॉपिक है एक्सपोनेंशियल। हाँ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको हम लोग पहले ज़रा सा देख लेते हैं अच्छा से। उसके बाद ज़्यादा देर अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन जितना ज़रूरत हो उतना करेंगे क्योंकि हमको एक्सरसाइज सोल्व करना है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लेट आर एंड लेट आर एंड थीटा। ये देखिए थीटा इस तरह से। ठीक है, आर एंड थीटा भी पोलर कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एक्स कोमा वाई पेयर में है टू द corresponds to a non-zero complex number, to the corresponds to a non-zero number, complex number। ठीक है, अब इसको समझाते हैं अच्छा से, ज़रा समझिएगा। तो जेड कोई ये मिलेगा हमारा यहाँ पे। हम लोग ये जो एक्स वाई है इसका अगर ये देखा जाए तो एक्स प्लस आई ओटा जेड ये होगा। लेकिन अब जो हम लोग फॉर्म करेंगे वो इस तरह से, ये समझ लीजिए कि हमारा जो होगा ये आर थीटा वाला में हम लोग काम करेंगे। कैसे, ज़रा सा इसको ज़रा देखिएगा अच्छा से, समझाते हैं। यहाँ पे फिगर बनाएंगे, इसको हटाते हैं अभी। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक ग्राफ ले लेता हूँ इस तरह से। बड़ा अच्छा सीधा बन गया हमसे। ठीक है जी, वाह, यहाँ भी सीधा बन गया। देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 2 डायमेंशनल फिगर मैंने ले लिया। ठीक है, 2 डायमेंशनल हमने फिगर ले लिया। अभी 2 डायमेंशनल फिगर आप लोग इससे परिचित हैं, आराम से 10th और 9th में खूब अच्छा से इसको बनाते होंगे आप। ठीक है, इसमें क्या है कि एक पॉइंट इसमें होगा। अब हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पोलर कोऑर्डिनेट्स की। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में इसका पॉइंट आपका एक्स और वाई होगा, यहाँ पे लेते थे। यानी ये है क्या चीज़, ये आपका एक्स प्लस आई ओटा वाई है, यानी हम जेड की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम लोग कोऑर्डिनेट्स लेंगे पोलर फॉर्म में, है ना, वो देखिएगा क्या है। तो इसको यहाँ से हम लोग यहाँ इसको ऐसे मिलाते हैं। ठीक है, मिलाएंगे तो इसको हम लोग बोलते थे कि ये है आपका आर, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा वो होगा थीटा। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक इसको परपेंडिकुलर करेंगे तो नाम जो देना चाहते हैं आप दे लें, ए और यहाँ बी दे देते हैं। ठीक है, तो हम अगर पूछें आपसे कि बताइए ओ बी, ये कुछ ना तो ये एक्स है और ये वाई है। ठीक है ना, ये यानी ओ बी, अगर हम यहाँ पे ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। इसको अच्छा से समझिएगा। मैं पूरा अच्छा से कोशिश कर रहा हूँ समझाने के लिए आप लोगों को। तो अगर यहाँ से मैं ये वाला एंगल और ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों निकालूं तो ये वाला साइड ओ बी हो जाएगा। ठीक है, और एंगल के साथ निकालूंगा तो क्या आएगा, साइन थीटा निकालता हूँ। अगर यहाँ से साइन थीटा यहाँ से निकालता हूँ तो साइन थीटा निकालूंगा तो लंब बटा कर, यानी वाई बाई आर आएगा। और कोस थीटा निकालूंगा तो एक्स बाई आर आएगा।
यानी यहाँ से अगर देखा जाए तो इसके नीचे एक है, ये ओ भी अभी हटा देते हैं, ओ भी यहाँ से अभी हटा देते हैं। यहाँ देखिएगा, अच्छा से समझिएगा, है ना। इसके नीचे एक है, यानी y की वैल्यू r साइन थीटा हम बोलेंगे, और x की वैल्यू r कोस थीटा बोलेंगे। देखिए x का और y का वैल्यू मिल गया, x का और y का वैल्यू, x का r का मिल गया r साइन थीटा मिल गया इसका, और x का मिल गया, यहाँ से ज़रा सा इसको और अच्छा सुंदर इसको लिखते हैं, यहाँ से x, ये यहाँ से मिल गया x इक्वल टू r कोस थीटा मिल गया। देखिएगा, बात को समझिएगा अच्छा से, 2 मिल गया। अब इस कॉम्प्लेक्स में अभी इस चीज़ को मैं अगला स्लाइड पर ले जाता हूँ, वहाँ देखिएगा। यानी x की वैल्यू मैंने क्या लाया है, x की वैल्यू क्या लाया है, r कोस थीटा, और y की वैल्यू क्या लाया है, r साइन थीटा। ठीक है। और z बराबर क्या होता था कि x स्क्वायर प्लस आई ओटा y होता, स्क्वायर कहाँ से आ गया, बुला जाता है ना, x प्लस आई ओटा y होता है। तो चलिए इसमें पुट करते हैं x की वैल्यू, तो r कोस थीटा हो गया प्लस आई ओटा, y का वैल्यू r साइन थीटा हो गया। ठीक है। अब यहाँ से r कॉमन ले लेंगे तो r कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, क्योंकि इससे पहले वाला जो एक्सरसाइज में हम ये वाला प्रूव नहीं किए थे, बस डायरेक्टली बता दिए थे, तो यहाँ पे प्रूव करके दिखा दे रहे, देख लीजिए आप लोग। ठीक है। और इसको हम लोग अब इसको हम लोग ऑयलर में ले जा सकते हैं, आई थीटा में इसको इस तरह से ले जा सकते हैं, तो ये जेड की ये वैल्यू हो गई। ठीक है। तो इस चीज़ को हमको समझाना ज़रूरी था आपको, क्योंकि इसमें अब हम लोग जो यूज करेंगे कहीं कहीं इसका यूज होगा। अब देखिएगा, ये बात को समझिएगा, यहाँ पे मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, डायरेक्ट फार्मूला देना चाहता हूँ, क्योंकि हर जगह निकालना, जब ये लगाएंगे तो हर जगह मान निकालना ठीक नहीं है, साइन 30 का है ना, साइन 45 का, 60 का, 90 का, इसलिए डायरेक्ट मैं बता देता हूँ आपको कि एक रख के देखता हूँ। मैं सपोज कर लेता हूँ कि कोस पाई ले लिया और प्लस, यानी यहाँ थीटा की जगह पर थीटा की वैल्यू हम एक बार लेके देखते हैं, थीटा की वैल्यू पाई लेके देखते हैं। ठीक है। तो ये क्या आएगा, ये आई साइन पाई आ जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं हम आई का ये आई, यहाँ अगर आर है तो, है ना, तो यहाँ आई है, थीटा हो जाएगा। ठीक है। आर है तो यहाँ पे आर भी आएगा, आर यहाँ पे है तो यहाँ पे आर भी आएगा। ठीक है। लेकिन आर अभी हटाकर हम आपको वैल्यू समझाना चाहते हैं, तो आर को हटाइए, अभी वैल्यू को मेरा समझिए, जो हम कहना चाह रहे हैं ये भी हटाएंगे, ये बात को आप हटा दे रहे हैं, ये आप समझिएगा क्या हम बताना चाह रहे हैं आपको, ज़रा ध्यान दीजिएगा। देखिए, कोस पाई का मान, अब आप सोचते होंगे कोस पाई आ जाएगा, कोस 270 आ जाएगा, 3 पाई आ जाएगा, 4 पाई आ जाएगा, तो उसको किस तरह से तोड़ेंगे। तो उसको तोड़ने के लिए एक सिंपल वे में आपको तरीका बता रहे हैं। माइक ज़रा दूर रखा हुआ था, अब पास आ गया। तो भाई देखिए, कोस अगर पाई है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कोस पाई का मतलब 180, यानी 90 प्लस 90 कर सकते हैं। ठीक है। अब इसको थीटा मान के चलिए, अब ये 90 में क्या होता है, कोस साइन हो जाता है, साइन कर दीजिए, 90 लिख लीजिए। ठीक है, 90 डिग्री। अब देखिए 90 पर तो साइन हो जाता है, लेकिन किस क्वाड्रेंट में है, कोस आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है। अभी ये वाला किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड में, और सेकंड में कोस नहीं होता है, ये वाला बात आपको मालूम है। इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन और कोसेक्स होता है, बता देते हैं आपको, याद रखिएगा। इसमें टेन और कोट होता है ना, और इसमें सेक और कोस होता है। ठीक है, याद रखिएगा, सब 90-90 का ही क्वाड्रेंट होता है। तो 10th क्लास में जो बच्चे पढ़े होंगे इस तरह से अगर सर समझाए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर आप लोग इस मैथ्स को, अगर इस टॉपिक को देख रहे हैं, इसका मतलब कि आप ISC किए होंगे, BSc किए होंगे, तब ये देखते होंगे, तो ये वाला आप लोग अच्छा से वहाँ पे पढ़े होंगे। तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और साइन 90 का मान भाई 1 होता है, याद रखिएगा, है ना, 0 पर 0, तो ये -1। इसका मतलब अगर ये 90 है तो ये वाला पार्ट 0 होगा, आप इसको तोड़ के देख लीजिएगा, यानी -1 यहाँ पे आएगा। तो ये वैल्यू हम लोग बार बार नहीं निकालेंगे, आपको डायरेक्ट बता रहे हैं, जो याद करके रखना है आपको, है ना।
तो यानी अगर अगर हमारे पास e का पावर i पाई है तो इसकी वैल्यू -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 2-4 वैल्यू लिख देते हैं जो याद रखिएगा, या आपको दिल करेगा तो निकाल भी लीजिएगा, क्योंकि मैं बता चुका हूँ यहाँ पे अब। ठीक है, तो इसको देखिएगा ज़रा अच्छा से। अब निकालने के लिए मैंने बता दिया आपको कि यहाँ से आप लोग इस तरह से निकालेंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे मैं अब डायरेक्ट वैल्यू रख के दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये मिटा दिया मैंने। हालांकि रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो ये रिकॉर्डिंग में बैक करके आप जाके देख सकते हैं। देखिए आई एक्सपोनेंशियल का पावर ये जो है, अगर पाई हो तो -1 देंगे फर्स्ट। ठीक है, दूसरा अगर माइनस में आ जाए आयोटा, है ना, और π/2 हो, तब इसकी वैल्यू हम लोग -i देंगे। ठीक है, तीसरा देख लीजिए, कुछ चीज़ें याद रखना है आपको। e का पावर -i π/4 पाई आ जाए, ठीक है ना, 4 पाई तो 1 आएगा। हाँ, यानी कि आपको यहाँ से कुछ कुछ क्लियर हो गया। ये 3 वैल्यू आप याद कर लीजिए, और इस पर हम लोग प्रॉब्लम जब करेंगे तो आपको बाकी जो वैल्यू नहीं आएगा वहाँ पे हम लोग और भी बताएंगे कि ये 3 वैल्यू आपको याद रखने से क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम पे। ठीक है, अब हम लोग प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं और प्रॉब्लम को देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी चीज़ को मैंने अगले इसमें बताया था कि अगर यहाँ पे 10 लगा देते हैं, है ना, 10 लगा देते हैं, 10 थीटा लगाते हैं, तो आप लिखिएगा y/x। ठीक है, यानी थीटा की वैल्यू आप बोलते थे कि 10 इनवर्स y/x, याद है, इसी चीज़ को बोलते थे। ठीक है, अब इस चीज़ को मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे वाला स्लाइड में, तीसरा स्लाइड में देखेंगे कुछ सवाल को। देखिए, हम इसमें एग्जाम्पल में दिया हुआ सवाल है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को दिया हुआ -1 और -i। ठीक है, ये सवाल ऑलरेडी एग्जाम्पल 1 में दिया हुआ है। ठीक है ना, एग्जाम्पल 1 में दिया हुआ है। पूछता है कि ये क्वाड्रेंट, इसमें ऑलरेडी क्वाड्रेंट भी बता रहा है। ऐसे भी आप देखिए इसका कितना पॉइंट आप निकालिएगा, -1 निकालिएगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में ही जाएगा। इसमें क्या होता है, प्लस होता है, इसमें माइनस प्लस होता है, ये वाला याद होगा आपको। ठीक है, नहीं तो एक बार हम लिख देते हैं, ये भी आप लोग देख लीजिए अच्छा से। फिर यहाँ पे हो जाएगा आपको इसका अपोजिट, तो प्लस माइनस, यानी पहले x वाला कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, x वाला कोऑर्डिनेट्स पहले, उसके बाद y वाला। तो इस घर में x का कोऑर्डिनेट्स प्लस में है और y का माइनस में है। इसमें दोनों माइनस माइनस में, इसमें x वाला माइनस में है, इसमें प्लस में है y वाला, यानी x वाला कोऑर्डिनेट्स को पहले लिखते हैं। याद रखिएगा इस चीज़ को, है ना। तो हम जिस घर में जाएंगे उसका x कोऑर्डिनेट को चेक करेंगे कि वो x कोऑर्डिनेट्स लिखने के लिए पहले क्या है, प्लस में या माइनस में। ठीक है, इस बात को आपको समझ में आ रही होगी, है ना। अब इसका कोऑर्डिनेट्स आपको समझ में आ गया कि -1 है आपको। देखिए यहाँ से यहाँ तक का एंगल आपको 90 डिग्री का होता है, यानी इसमें जो होगा वो 0 से बड़ा होगा। लेकिन ये अगर थीटा हम मान लेते हैं कि ये थीटा है, ठीक है ना, ये एंगल थीटा है, अगर इस एंगल को थीटा बोल दें हम, ठीक है, इस एंगल को थीटा बोल देते हैं। ठीक है, इस एंगल को थीटा अगर हमने बोल दिया तो ये थीटा तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन 0 से तो बड़ा होगा लेकिन π/2 से छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पे इस पर π/2 लाई करेगा, इस पर। अब इस एंगल में अगर कोई आता है तो π/2 से तो बड़ा हो गया, है ना, तो π/2 से ये बड़ा हो गया, नहीं, थीटा π/2 से बड़ा हो गया, लेकिन किससे छोटा होगा, पाई से छोटा हो जाएगा इसमें यहाँ, क्योंकि 180 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है साहब, इसी को उल्टा करके लिख दीजिए, इसी का उल्टा करके इसमें लिख दीजिए। अब देखिए, जो जैसे इसमें बड़ा अगर पूछे हम कि इसमें बड़ा कौन है, तो आप किसका नाम दीजिएगा, बड़ा आपका ये है। ठीक है ना, माइनस में जितना बड़ा डिजिट होता है उतना वो छोटा होता है। तो अगर इसमें 90 है, ये 180 है, माइनस लगाएंगे तो ये माइनस पहले हो जाएगा पाई, और ये हो जाएगा थीटा, और ये हो जाएगा माइनस π/2। इस चीज़ को समझ लीजिएगा अच्छा से। अब ये जैसे ही माइनस इसमें लगाएंगे तो ये माइनस पहले आ जाएगा थीटा, और ये हो जाएगा 0। इस पर 0 पर लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है।
अच्छा, इसमें एक और भी लिखते हैं, क्योंकि 270 से छोटा है तो हम इसको 270 यानी 180 से तो बड़ा होगा थीटा, लेकिन 270 से छोटा होगा, तो यानी 3π/2 270। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, अब देखिए प्रिंसिपल वैल्यू जो होता है आर्गेन का, हाँ, प्रिंसिपल वैल्यू जो आर्गेन का होता है ना, हम प्रिंसिपल ऐसे लिख देते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट का हमेशा कहाँ से कहाँ होता है, ये -π